हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बने रहिए। जो मेरी न्यू भाई बहन हमसे जुड़ते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिए। और वो है संपूर्ण जानकारी, यानी कि अगर आपका भी जो ऐसे है तो जरूर देखिए। देखें नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, ये जो है ज्वार जो होती है इस नवरात्रि का महीना में, वो सबसे श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण होती है। और ये जो होती है एक प्राकृतिक यानी चीजें हैं, और इनको जो है देख के जैसे कि हमारी घर में सुख समृद्धि आती है और बहुत ही सुंदर है और बहुत ही विशेष है। जवारे में ऐसी मिट्टियाँ मत डालना, ताकि कि आपको जो है संपूर्ण जानकारी भी बताएंगे। 9 दिनों के बाद आपको विसर्जित कर देना चाहिए या कुछ बचा के अपने पास रखना चाहिए। ज्वारों को छिपा है कुछ भाग्य उदय होने का राज। तो ज्वारा क्यों सूख जाते हैं? ज्वारे के पत्ते खाने से क्यों धन संपदा प्राप्त होते हैं, सुख प्राप्त होता है? जब ज्वार उगाते हैं तो हमारे घर में यश वैभव कीर्ति का होता है और फूलने का। तो नवरात्रि में ज्वार के जो है वो करते हैं, और इसकी एक पौराणिक कथा भी है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे, इसलिए मैं आपको बताएंगे कि आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर कोई डाउट हो तो बड़े जो है वो भी करे, और उनके बाद ज्वार के अपना समय से तो वही काम आपको करना चाहिए। हमारे द्वारा कमेंट बॉक्स में अपनी राशि को जरूर करना चाहिए, तो आपको अपने मतलब रिप्लाई को बता देंगे और लाभ प्राप्त हो सकेंगे। धार्मिक मान्यता अनुसार जो कि भगवान ब्रह्मा के प्रतीक माना जाता है, इसके अनुसार जो का सबसे पहले पूजा की जाती है, इसे कलश में स्थापित की जाती है, और जो कि सबसे सृष्टि के पहले स्थापित किए जाते। जब भी देवी देवताओं को पूजा किया जाता है जो अर्पित किए जाते हैं, साथ ये भी जाता है कि अन्य ब्रह्म के सामान्य है और वो हमेशा सम्मान करना चाहिए, इसलिए जो का इस्तेमाल करना ज्वारे बोते हैं। नवरात्रि में बोए जाने वाली जो है वो भविष्य भी जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं, इस वीडियो में सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगी। तो आपने अगर ये जो रखे हैं तो आपको माध्यम से ही जानेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ ज्वारे का भी इसे बंद किस्मत के ताले भी खोल सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। और हाँ, हमारी वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी और वीडियो लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो आपको जो सच्चे मन से किए होंगे तो माता रानी उसको प्यार मिल जाता। दोस्तों, आप कहते हैं कि ज्वार तो वो करने से क्या होता है, तो आपको जो है ज्वार से जो है राज बहुत ही बड़ा है और बहुत ज़्यादा हरा भरा हो, कि आपको जो आने वाला साल जो है बहुत ही बढ़िया रहेंगे। अगर आधा हरा आधा ऊपर से पीला है तो इसके मतलब है शुरुआती समय ठीक से बीतेंगे और उसके बाद जो है आपको परेशानी से बीतेगा, और इससे आपको छूटने का यानी कि बचने का उपाय भी बताएंगे। तो अधूरा ज्ञान जो है हमेशा यानी कि ज्ञान जो होता है वो मतलब आधा ही होता है। तो इस चीज के बचने के लिए आप लोग पूजा सफल करने के लिए शुभ दरवाजे भी खुल जाएंगे। सूखी और पीली होकर झरने लगे तो उसे अशुभ संकेत मान सकते हैं। इससे में आप माँ दुर्गा से अपनी कष्टों और परेशानी को दूर करने की करें।
और नवदुर्गा के बीज मंत्र ओम धूम दुर्गाय नमः का ये 108 बार हवन करके आहुति भी दे सकते हैं। इससे अत्यंत लाभ मिलेगा। और माता रानी से कहते हैं कि को बोई गई जो का उतने ही माता रानी की कृपा बरसती है। इससे व्यक्ति का समृद्धि बनी हुई होती है। मान्यता है कि जो कि अंकुर जो है वो 2 से 3 दिन में ही हो जाते हैं। जो अगर नवरात्रि में ना उगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि ऐसा भी होता है कि अगर आपने उचित तरह से नहीं बोया है तो वो भी नहीं उगते हैं। तो अच्छे से बोए। वैसे तो अलग अलग घर में आपको बोने का भी अलग तरीका होता है। कुछ लोग बालू का एक ही जगह इकट्ठा करके करते हैं। कई लोग अलग मिट्टी के बर्तन में करते हैं। और जो होता है तो आप चाहते हैं तो आपको जो एक मिट्टी के बर्तन में बालू या मिट्टी डालें और उसके बाद जो है रात को भिंगाकर और उनके बाद ही डालें। चाहे शारदीय नवरात्रि हो चाहे ये चैती नवरात्रि हो, आपको बोने का तरीका वही है। और वो अपने घर में जगह बना लेते हैं। जैसे कि भूत प्रेत होता है उनका होता है और गरीबी की बास हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है माता दुर्गा उसके घर में वास करती है, वही सेवा स्वीकार करती है। उसी का बारात स्वीकार भी करते हैं। जिसके घर में ज्वार होते हैं हरे भरे हैं तो घर में खुशियों के आगमन अवश्य होता है। हरे भरे ज्वार के साथ माँ अपने सखियों के साथ नृत्य करते हैं तो घर में खुशियों को प्यार बरसता है। ऐसे में घर के भूत प्रेत और करते हैं। तो देखिएगा आप लोग को कि उन चीज को भगाने के लिए भी आपको वो करना चाहिए ताकि उनका जो है करने से आपके घर में यानी सुख समृद्धि बढ़ते हैं। और उनके लिए ज्वार बोते हैं वो 24 दिन के बाद यानी कि आपको 9 दिन 9 रातें यानी कि इतने दिन में वो जो है उस घर में माता दुर्गा का निवास हो जाते हैं। और उन देवी जो देवी दुर्गा रहती है उन घर में जो भूत प्रेत होते हैं उनको हटा दिया जाता है। तो वही है और उनके साथ आपको करना चाहिए। तो वही है दोस्तों। और उसके बाद आपको जो भी कार्य ऐसे कुछ करना हो तो आप लोग जरूर से करिएगा। और उनके बाद यहाँ पे और कोई ऐसा काम ना करे उस दौरान कि आपका घर के जैसे कि जोत चल रही हो माता रानी है तो उस दौरान आप जो है उसको आपको जो तो वही है। और उनके बाद जो है वही करना चाहिए और उनके साथ साथ आपको ध्यान में रखते हुए वो कार्य करनी चाहिए क्योंकि इससे जो है आपके घर में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होंगे और उसका फायदा वही होगा। तो वही करने की मतलब होता है और ये नहीं कि हम ये कार्य करें। और करने के साथ यही है कि आप लोग जैसे ज्वार का कभी भी जब 9वां दिन आप उनको विसर्जन करो जब वो कटते हैं वैजंत्री उनके बाद तो उनके बाद आपको जो ज्वार है उनको थोड़ा सा आप अपने गुल्लक में रखो, अपने पर्स में रखो, माता रानी के मंदिर में रखो। और उनके बाद आप सभी घर के सदस्य चाहो तो उनको चबा के भी खा सकते हो, चाहो तो जो लोग बहुत ज्यादा बीमार होते हैं तो उनको भी यानी पीस के पिलाया जाता है तो बोलते हैं वो व्यक्ति स्वस्थ होने लग जाता है। वही कुछ होता है और उनके लिए ये सब किया जाता है। खैर ये कोई टोटका नहीं है, ये एक अच्छा सा उपाय है। और वो माता रानी का उसमें जो हम 9 दिन 9 रातें पूजा करते हैं तो माता रानी उसमें निवास करती है और उनमें जो है उनकी शक्तियाँ हमेशा बरकरार रहती है। और उन शक्तियों के द्वारा हम जब वो चीज को पीते हैं तो हमारे अंदर जो बीमारी होती है या नकारात्मक चीज होता है या नजर गुजर लगा हुआ होता है या किसी के किए कराए होते हैं तो वो चीज हमसे दूर होके
छोड़ के भाग जाते हैं और फिर हम अच्छा जिंदगी जीने का सोच लेते हैं। तो यही चीज है, और आप लोगों को पता हो तो जरूर से जानिएगा, और इस चैनल को आप लोग सर्च करके अवश्य में देखिएगा, क्योंकि वीडियो को देखना आप सभी का धर्म बनता है। अगर आपने वीडियो स्किप कर करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे दोस्तों। इस वजह से आप लोगों को देखना भी है और साथ के साथ करना भी है। तो यही है, और उनके साथ जो सकारात्मक के संचार करते हैं, और स्पष्ट लिखा है कि जिस घर में ज्वार नहीं होते और नहीं बोए जाते तो उतना समझ लो कि आपके घर में प्रेत आत्माओं घेरा बना रखे। भूत प्रेत को भगाना है तो ज्वार अवश्य बोए। माता बड़ी प्रसन्न होती है, बहुत ही खुश होती है। जो होती है 9 दिनों में कन्या का भोग स्वरूप उनको वितरित करे। आप चाहे तो देवताओं को भी जो का भोग लगा सकते हैं। कन्या का जो है एक एक टुकड़ा जरूर रखे। माता दुर्गा अन्नपूर्णा माता पसंद होती है और अति पसंद करते हैं। तो आपको जरूर से करना चाहिए, ना कि आपको ज्वार। और ज्वार बहुत सारे लोग इनका यानी उपाय नहीं जानते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, गलती से उनको पानी में बहा देते हैं। तो ऐसा गलती ना करें। अगर आपने बहा दिए तो फिर तो आपको मतलब कभी भी साधारण समझ के नहीं हंसाना चाहिए, और नहीं तो वो अपने लाल को माफ करती है, और माता रानी हमेशा अपने बालक को अपना मानती है, और वो गलती हो भी जाता है तो उनको क्षमा करती है। और मैं बताने की प्रयास करूंगी कि नवरात्रि में क्या करें, क्या विसर्जन कर दे, क्या ऐसे घर में रहने दे। तो धार्मिक मान्यता ये है कि जो चीज शुभ माना जाता है उसके पीछे आपको निर्धारित माना जाता है। तो किसी समय आपको ज्वारे की सेवा करके, और आपको जो है 9 दिनों में खूब सेवा किए हैं, बहुत अच्छी बात है। इसे जल में विसर्जित कर देना चाहिए, शक्ति के साथ मिलाना चाहिए, तो उसे कहा जाता है। और उसे शक्ति की श्री शक्ति के आधार पे ही करना चाहिए। और जब श्री शक्ति को ये करते हैं तो गंगा शक्ति में जाके करते हैं। तो मैं आपको एक छोटे से उपाय बताऊंगी। जिस प्रकार हमारी चरी हुई होती है वो पंच तत्व में मिल जाते हैं, जैसे कि हमारी शरीर होंगे वो, तो वो अष्टभुजा दुर्गा स्वरूप जो अष्टभुजा है वो भी 9 दिन अखंड ज्योत जलने के कारण रहता है। ज्वार के आसपास अखंड ज्योत जलने के कारण, माँ दुर्गा के समीप रहने के कारण वो बिल्कुल शक्ति स्वरूप में चली जाती है। ऐसे ज्वारे दुख तकलीफ परेशानी इन सभी को चुटकियों में समाप्त करती है। तो इसी को हम जानेंगे किस प्रकार हम अपने फूटी किस्मत को भी दूर कर सकते, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदल सकते, और सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। तो आप सारे जिंदगी नहीं तो गरीब रह जाएंगे। तो आपको कष्ट और परेशानी को दुख को दूर करते हैं, और आपको अपने घर परिवार में किसी का दुख तकलीफ है तो आप लंबे समय से तो उन्हें स्वस्थ भी करा सकते हैं। इन्हें आइए हम जानते हैं वास्तव में कि जो जुआरे में है वही चीज आपको करना है। तो कुछ जुआरे ऐसे साफ पानी से धोकर और आपको अपने साथ में ले जाना चाहिए। क्यों इसे लाना चाहिए? क्योंकि श्री शक्ति का प्रतीक कहा जाता है। श्री शक्ति उसे लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जुआरे का हमेशा जो स्थान व्यापार कारोबार होता है, और उनके साथ आपको धन में बढ़ोतरी और कारोबार में उन्नति होती है। और आपको दुकान ठीक से नहीं चल रही है, कारोबार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, या धंधा पानी अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो नियंत्रण आपको नुकसान हो रहा है, तो बिल्कुल जुआरे के कुछ पत्तियां अपने व्यापार स्थान पे भी धन स्थान पे रखो। कारोबार में तरक्की हो तो आपको लाभ भी होंगे। ऐसा भी माना जाता है कि जुआरे को पीले या लाल वस्त्र में लपेटकर मौली धागा बांधकर पैसे का स्थान पर रखा जाए, इससे कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी।
ये श्री शक्ति के कारण होता है। तो दोस्तों वीडियो करूंगी यही पे एंड, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।